नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण मंगाड़ी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल स्ट्रॉन्ग हरियाणा। जैसे कि भी आप सभी को अलग अलग गतिविधियां में अलग अलग जो वीडियो आपके बीच में पेश हो रही है, तो इसी बीच पहुंचे हैं भाई अरिता गांव में। लगभग जो है 20-22 किलोमीटर है, हिसार से 20-22 किलोमीटर दूर है। और आपने यहाँ दिखावांगे कि भाई जो एक गौशाला है, और या आप जो गौशाला देखने लग रहे हो, इस तरफ कहूँ भाई ने दिखा दे। ये गौशाला भाई बहुत बड़ी बड़ी आपने गौशाला देखी होगी, और लेकिन इस गौशाला की जो हालात है बहुत ही खस्ता हालात है। क्या कारण है भाई, किस वजह तक जो है मतलब ये गौशाला का एक बढ़िया जो रोल नहीं दे पा रहे, और चारा की बात करें तो भाई पर्याप्त मात्रा में वो भी नहीं पहुँच पा रहे। बहुत सी कमियां है गौशाला में। के कारण है, क्यों इस गौशाला की इतनी जो खस्ता हालात है, अंदर जाके आपने दिखाओगे इस गौशाला की तमाम गतिविधियां भाई किस किस प्रकार से, और क्या कारण है भाई इस गौशाला का अभी तक इतना जो उद्धार नहीं हुआ, और कब इस गौशाला को स्टार्ट किया गया था, और क्या इस गौशाला का पर्पज़ था। ये तमाम जानकारी आपके समक्ष पेश करेंगे। तो भाई इस अरिता गांव की ये गौशाला में हम पहुंच चुके हैं, इन गौ माता के बीच। और उधर हमारे भाई साहब हैं जो इस गौशाला के प्रधान है, उनसे भी बात करांगे भाई किस कारण से आप ये देखने लग रहे हो कि सिर्फ एक शेड है। भाई इस शेड के अंदर गर्मी सर्दी में ये अपना जो जीवन यापन कर रही है गौ माता। और गौ माता के नाम पे भाई बहुत से दानवीर है जो भाई चंदा भी दे रही है। और अभी पीछे इलेक्शन था भाई लोकसभा का और विधानसभा का, उस दौरान भी भाई बहुत से जो नेता है एक धर्म के नाम पे और एक समाज सेवा के नाम पे भाई वोटों को जो लेने की कोशिश कर रहे थे। तो ये भी एक समाज सेवा का ही भाई माध्यम है। हम उन राजनेताओं तक भी यही बात पहुंचाना चाहते हैं भाई कि आप जो इलेक्शन लड़ो अच्छी बात है, समाज सेवा के नाम पे आप बहुत से मतलब नेता जो है ग्राउंड पर उतर रहे थे और समाज सेवा के नाम पे भाई वोट मांग रहे थे। लेकिन एक जो गौ माता के भाई सच्ची सेवा है, तो अरिता गांव से ही ये मैं दोबारा कहूँगा भाई ने जो पूरा जो घुमा के दिखा दे कैमरा में इस गौशाला के हालात भाई। और भाई है जो अनूप यहाँ के जो है प्रधान है गौशाला के, उन तक बात करांगे भाई क्या कारण है इस गौशाला की, क्यों भाई प्रगति पे नहीं पहुँच पाई, क्योंकि क्या कारण है क्या। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई साहब। भाई अनूप, कब स्टार्ट की थी आपने गौशाला। इसको 2 साल के करीब हो गया। 2 साल से। हाँ जी। क्या कारण है भाई, या जो उसी जिस तरह स्टार्ट करी थी उसी स्टेज पर आज ये खड़ी है। भाई ये स्टार्ट तो करी थी गांव में, ये आवारा ज़्यादा हो रही थी गायें। अच्छा। और इनकी हालात थोड़ी बदतर हो रही थी जी। इसलिए गांव ने इकट्ठा होके इनके लिए सलाह बनाई थी भाई गौशाला सी खोल लेने के लिए। और हाँ। गांव ने इकट्ठा होके इनके लिए तोड़ी डाल दी थी। और गांव में फिर चंदा मांग के हमने चंदा मांगा घूम के, इनका कोई व्यवस्था बनाई थी, जैसे गुमान वगैरह है, ये शेड वगैरह लगवाए थे जी। और जिसके बाद थोड़ा गांव का सहयोग से चल रही है ये। वैसे जैसे वैसे ज़्यादा सहयोग मिल नहीं रहा। बात बता दूं कि भाई अनाज रखने के लिए भी कमरा नहीं है, एक ऑफिस के लिए कमरा भी नहीं है, किसी के उठने बैठने के लिए भी कमरा नहीं है भाई। इतनी माड़ी हालात है जो इस गौशाला की है। तो भाई साहब उसके बाद मतलब गांव वाला ने बनवा तो दी, लेकिन उसके बाद एक जो बहुत से दानवीर है जो मैदान में रहे हैं, जो गौ के नाम पर भी हम गौ सेवक है या और भी समाज सेवा के नाम, तो उनका कुछ सहयोग मिले आपने। भाई सहयोग है, लोगों ने ज़्यादा विश्वास नहीं रहा, या फिर पता नहीं। हमने एक बार रणबीर गंगवा के पास भी गए थे, उसने भी 10 लाख रुपए की यहाँ भरी थी, बोले मैं दे दूंगा जी। और वो आए नहीं पैसे भाई, उसने तो आए नहीं। उसके गौशाला हमने बढ़ानी थी और सिस्टम शेड लगवाने थे, तोड़ी का शेड लगवाना था, वो भी नहीं लगे अभी तक। हाँ तो भरी थी उसने गंगवन भाई। अच्छा। फिर वो पैसे तो आए नहीं। अच्छा भाई आपने दिखा दूं कि ये जो तूड़ी है ये भी भाई बिल्कुल खुले आसमान में रखी है। आंधी आओ में आओ तूफान आओ, इसकी कोई सेफ्टी नहीं है, इन ढक रखी है। इसके लिए भाई साहब सबसे पहले जो है अनाज रखने की व्यवस्था होनी चाहिए तूड़ी की गौशाला में। हम इस गांव की और इन भाइयों की कमी नहीं बता रहे। हम हो सकता है भाई इनका जो गौशाला का जो है माध्यम नहीं बनया हो, कुछ गांव वाले कई बार भीतर जाके इसका भाई चंदा भी इकट्ठा नहीं किया हो। लेकिन हम जितने भी भाई दानवीर है जो गौशाला के नाम पे मोटा चंदा भी दे रहे हैं, उनसे अनुरोध कर रहे हैं भाई गौशाला तो बहुत है, लेकिन जो विकसित गौशाला है उनसे हटके जो विकासशील है, जो इस प्रकार के खस्ता हालात में गौशाला है, उनकी भी भाई देखभाल की जाए। और अरिता गांव है ये, अरिता बुरिया बाटिया यहाँ नज़दीक के गांव हैं बता दें आपको। और लगभग जो हिसार से 22 किलोमीटर, ये 20-22 किलोमीटर दूर है अरिता गांव। और इस गांव
कि इस गौशाला में आकर एक बार विजिट जरूर करें भाई। इन गौशाला में गऊओं के हालात जरूर देखें। अभी तो जो मौसम है बात करें अक्टूबर नवंबर का नॉर्मल जो मौसम है इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही सर्दी का मौसम आएगा तो इन गऊओं को दिक्कत होगी, और जो गर्मी का मौसम आएगा उस टाइम भी इन गऊ माता को बहुत दिक्कत होगी। देखते हुए आप गर्मी के टाइम में ये जो शेड है ये भाई बिल्कुल लोहे की है और लाल हो जाती है। और इस तरफ हम आपको दिखाएंगे क्योंकि भाई क्या कारण है भाई साहब अनूप, स्त्रियाँ की जो है ये गंदगी जो है खाद है इनकी व्यवस्था भी नहीं हो रही है, क्या कारण है? ये भाई हालात देख लो आपके सामने ही हैं, जो भी हैं खाते ये गोबर है इकट्ठा कर देना यहाँ और क्या। अच्छा, ये पानी की एक खाड़ा है? पानी की एक खाड़ा है, ये पानी बता है, सप्लाई है, समरसीबल नलका लगा रखे, वैसे तो बोर है पानी के लिए तो। अच्छा, ये पानी पी लें और यही हालात है आपके सामने। और तो जो भी देख लो आप, जो भी है लग भाई 40-50 इसमें गऊ माता है, और उसके लिए ये पानी की जो खाड़ बना रखी है इन्होंने, जो भी है ओद्दी बना रखी है, और इस साइड खाद डाल रखी है। और भाई जो मच्छर मक्खी है उनकी व्यवस्था नहीं है। और इस तरफ एक जो कमरा उस तरफ दिखा दूँ मैं, ये कमरा है जो सिर्फ यहाँ के एक बंदा है जो मंथली तौर पे रह रहा है, और उसी के लिए कमरा है रहने के लिए, उसके परिवार के लिए भाई। बाकी कोई भी व्यवस्था नहीं है किसी अनाज रखने के लिए, तूड़ी के लिए, सिर्फ इनके लिए कि ये शेड है भाई। तो भाई साहब कोई कमरे की व्यवस्था नहीं करी गाँव वाला ने? ये कमरा बनाया था भाई, इसमें फिर ये बंदा आ गया है, और अब देखा आगे सहयोग मिलेगा तो और बना दें इसको बड़ा। जैसे हमने कदे ऐसी स्त्रियां की मुहिम कौन चलाई भाई घर घर में जो चंदा इकट्ठा करके इसने थोड़ा चलाई थी? एक बार गांव में घूमे थे, 2-3 बार ले आए गांव से चंदा, तभी जाके इनका चारा चूरा चल रहा भाई। भाई बात बता दूं कि जो अरिता गांव है छोटा गांव है, ज्यादा बड़ा गांव नहीं है, इसी वजह से ज्यादा चंदा है इकट्ठा नहीं हो पावे। सिर्फ इनकी जो तनख्वाह है और कुछ अनाज तूड़ी है इतना ही ये कर सके है। तो आस पड़ोस के भाई जितने भी गांव हैं उन तक भी अनुरोध है कि भाई इस जो गौशाला ने कुछ उभारने की कोशिश की जाए। बेशक से किसी भी गांव की भाई विकसित गौशाला है, बहुत सी जो विकसित गौशाला है, बात करें लाडवा गौशाला की, बात करें मंगाड़ी गौशाला की, और बहुत सी गौशाला है भाई जो विकसित है, तो उनको भी भाई चंदा देना चाहिए। लेकिन बहुत से दानवीर है जो गौशाला में गौ माता को बहुत सा चंदा देते हैं, तो उनमें से कुछ निकाल के भाई इस गौशाला जो अरिता में कुछ न कुछ सहयोग जरूर करे। ये वीडियो सिर्फ भाई बनाने के लिए नहीं है, ये वीडियो शेयर करने के लिए है, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना चाहिए ताकि हर एक दानवीर तक पहुंच सके, और कम से कम इस गौशाला में इतना कुछ हो सके भाई, जो चारा रखने की व्यवस्था है वो हो सके। और इस प्रकार की जो है भाई, और भाई सब जमीन कहीं ले रखी है गौशाला की? जमीन गौशाला की है भाई, 4-5 किले पड़े गाँव के, पंचायत के गाँव ने हामी भी रखी है। फिर वो व्यवस्था सिस्टम है जो ना बजट नहीं बना, इसकी वजह से रह रहे हो। बजट की वजह से नहीं बना रही, मतलब अगर कुछ गौशाला में सहयोग हुआ, बजट बना है, तो वहाँ शिफ्ट कर दोगे? बिल्कुल शिफ्ट कर देंगे वहाँ भाई, अच्छी व्यवस्था कर देंगे, शिफ्ट कर देंगे भाई। बता जगह काफ़ी है। बता दूं कि पंचायत ने 4-5 किले दे रखे हैं गौशाला से कुछ दूरी पे है वे, और वहाँ पे अगर कुछ यहाँ इस गौशाला में कुछ चंदा वगैरह आता है, कुछ दानवीर सज्जन यहाँ से जुड़ते हैं, तो ये गौशाला वहाँ शिफ्ट करने की। और बता दे कि उन राजनेताओं को भाई जो समाज सेवा के नाम पे भाई वोट भी मांगते हैं, और बहुत से समाज सेवा भाई गौ माता के नाम पे, गौशाला के नाम पे भाई बड़े बड़े वायदे करते हैं भाई, हम गौ माता को ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। उनसे भी अनुरोध है भाई, वो ये नहीं कि धक्का नहीं कर रहे, अनुरोध है उनसे भी कम से कम अरिता गौशाला में जो है आकर जरूर देखें, और इनको हम दिखा देंगे कि जो इनके चारे की जो है खोर कह देते हैं, जिसे ठाण कह देते हैं, उनकी व्यवस्था भी आपको दिखा देते भाई किस प्रकार से है। ये देखो भाई बिल्कुल जो खाली है, ये खाली है, इनके मतलब एक प्रॉपर चारा की भी व्यवस्था नहीं है भाई, जो कि अपना ये पेट भर सके। पेट भरने की भी भाई इस गौशाला के जो प्रबंधक है या इस ग्रामीण है उनमें भाई इतनी क्षमता भी नहीं है कि वो इसका पेट भर सके, क्योंकि भाई गांव छोटा है और ज़्यादा चंदा यहाँ से इकट्ठा नहीं होता। इसी वजह से भाई इस गौशाला को जो है प्रॉपर विकास नहीं हो सका, प्रॉपर विकसित नहीं हो सकी। और फिर मैं अनुरोध करूँगा भाई कम से कम एक हिंदू होने के नाते इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। कम से कम आप अगर कहीं दूर है या आ नहीं सकते या कुछ चंदा नहीं पहुँचा सकते, तो इस वीडियो को शेयर करने का भी भाई अनुरोध करें, वो भी इस गौ माता का मतलब एक हिस्सा होगा दान का।
तो भाई इस गौशाला का जो है अवलोकन आपने करवाया है, आप अपने विचार अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर दियो कि भाई आपको ये गौशाला किस प्रकार लगी। क्या गौशाला प्रॉपर रियल तरीके में जो है सहयोग के लिए है या नहीं है। अगर है तो ज़रूर सहयोग करें। और स्क्रीन पे आपको जो भाई ट्रस्ट के नंबर भी मिल जाएंगे, अकाउंट नंबर भी मिल जाएंगे। डायरेक्ट अकाउंट में भी आप कुछ ना कुछ दान कर सकते हो। अगर अकाउंट में नहीं तो यहाँ पर विजिट आकर भाई दान कर सकते हो। अभी भाई पराली का मौसम है तो गौ माता के लिए भाई वो भी आप कर सकते हो। और जैसे अनाज निकलते कुछ जमींदार है, किसान भाई है, वे भी कुछ मजबूत हो जाते हैं। तो भाई किसी भी प्रकार से अनाज का सहयोग हो, किसी पराली का सहयोग हो, तूड़ी का सहयोग हो, किसी पैसे का सहयोग हो, किसी भी प्रकार का सहयोग हो, तो इस गौशाला में भाई विजिट जरूर करें। लगभग जो है हिसार से 20-22 किलोमीटर की दूरी पर है। जैसे कि मंगाड़ी, डाया और अरीता और बाड्या है जो ब्राह्मणान, वहाँ ये नज़दीक है जो गौशाला है। तो इस गौशाला में विजिट जरूर करें। और स्क्रीन पे आपको भाई इनके अकाउंट नंबर है, जो इनके ट्रस्ट है गौशाला की, जो रजिस्टर्ड इन्होंने करवा रखी है, उसके नंबर है। तो इस गौशाला में भाई सहयोग जरूर करें जितना भी हो सके, 1-21-51। तो भाई आपको किसी दूसरी गौशाला भाई इसी प्रकार की गौशाला में जो आपको विजिट करवाते रहेंगे, दिखाते रहेंगे भाई किन किन गौशालाओं की जो खस्ता हालात है आपको दिखाते रहेंगे। तो भाई नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम। जो गौ माता की कदर करे, हाँ वो ये बड़ा से खास तेरा